नर्मदापुरम जिले के सुपरली गांव के किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का अनोखा और सांस्कृतिक तरीका चुना है। कृषि प्रधान भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने दोनों नेताओं की प्रतिमाएं कई प्रकार के अनाजों से तैयार किया है। इन कलाकारों ने और कलात्मक तस्वीरों में धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल, कुल्थी, खसखस समेत कई प्रकार के भारतीय अनाजों का प्रयोग किया गया है। किसान सोलंकी का कहना है कि भारत सदियों से अन्य उत्पादक देश रहा है, अग्रणी रहा है और इसी अन्य संस्कृति का संदेश वह विश्व के शक्तिशाली देशों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई वर्षों से मैं अनाजों से फोटो बनाने का काम करता हूं और अनाजों में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उपयोग करता हूं। इसी कड़ी में कल 4 तारीख को रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन साहब आ रहे हैं। उनकी और मोदी जी की मैंने एक फोटो बनाई है अनाजों से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और फोटो के माध्यम से कृषि प्रधानता की महत्ता को बल मिले, इसलिए भी फोटो बनाई है। साथ ही दुनिया में जो परमाणु संघर्ष बढ़ रहे हैं, परमाणु संघर्ष जो चल रहे हैं, इसलिए मैं अनाजों से फोटो बनाकर देश दुनिया की हस्तियों को भेजता रहता हूँ ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अनाज से ही जीव की उत्पत्ति होती है। और भगवत गीता के 30 अध्याय के 14वें श्लोक में अन्न के महत्ता को व्यापक रूप से अर्थ सहित समझाया गया है। और क्योंकि ये परमाणु संपन्न शक्तियां हैं, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि परमाणु संघर्ष कम हो दुनिया में और अनाज का महत्व, अनाज के ऊपर दुष्प्रभाव ना बन सके। इसलिए मैंने ऐसी देश दुनिया की हस्तियों की मैं फोटो बनाता रहता हूं और ये संदेश देने के लिए कि अनाज से ही जीव है और जीव से ही अन्न है, इसलिए मैं ऐसी फोटो बनाता हूं। और इसी अपेक्षा के साथ मैं ये फोटो ईमेल द्वारा इनके दूतावासों में भेजूंगा और पीएमओ कार्यालय में भेजूंगा। इस फोटो में मैंने धान, सरसों, चावल, रागी, तिल, अलसी, खसखस, राजगिरा आदि का उपयोग करके ये फोटो बनाई है। और इसी तरह मैं एक परमाणु संपन्न शक्तियों के लिए अनाजों से लिखा हुआ एक खत भी बनाया है, जो कि दुनिया की विभिन्न हस्तियों तक मैं भेजने का प्रयास कर। उधर जबलपुर में सीजीएसटी की बड़ी छापेमारी कार्रवाई हुई।